श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडूक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है अद्वय तत्व दृष्टा कौन, भाग 4, पेज नंबर 471 से आगे लेते हुए पिछले सत्संग में बात आई थी कि अगर जहाँ पे द्वय है वहाँ द्वंद्व है, और जहाँ द्वंद्व है तो वहाँ वेदांत का ज्ञान कैसे हुआ। यहाँ पे हमारा विराम किया था सत्संग। इससे आगे लेते हुए देखो, जो द्वंद्व सत्य होगा तो सत्य में सत्य से भेद होगा। अच्छा, भेद सत्य है कि असत्य है? कहो कि भेद भी सत्य है, तो 3 सत्य हुए, एक सत्य, दूसरा सत्य और दोनों में भेद करने वाला सत्य। अच्छा, तीनों एक हैं कि अलग अलग? फिर चौथा भेद बनेगा ही नहीं कभी। तो सत्य और सत्य में भेद बन ही नहीं सकता। बोले कि अच्छा, सत्य और असत्य में भेद बने? नहीं जी, असत्य तो है ही नहीं, तो भेद क्या करेगा? तो यह जो सत्य में भेद मालूम पड़ता है वह सिवाय भ्रांति के और किसी तरह नहीं मालूम पड़ता। जहाँ द्वैत रहा यह कि मैं कि यह वेदांत का ज्ञान नहीं हुआ। वेदांत उस वस्तु को बताता है जो संपूर्ण विकल्पों से निष्क्रांत, प्रपंच की उपशांति का अधिष्ठान, द्वैत की कल्पना से बिल्कुल रहित, ऐसा यह अद्वैत तत्व है। क्योंकि संपूर्ण अनर्थों की शांति इस अद्वैत ज्ञान में है, अतः इसको जानना बड़ी चीज है। देखो, दूसरे को जब जानते हैं तो जानने के साथ उसको पाना बाकी रहता है। आप देखो, दूसरे को जाना, क्या जाना? दूसरे को अच्छा जाना या बुरा जाना। तो जब दूसरे को अच्छा जानोगे तो पाने की इच्छा होगी, वह ज्ञान इच्छा का जनक होगा। और यदि बुरा जानोगे तो छोड़ने की इच्छा होगी, वह त्याग की इच्छा का जनक होगा। अन्य विषयक जो ज्ञान है वह या तो प्रवर्तक होता है और या तो निर्वर्तक होता है, तब इसका प्रयत्न भी होगा। एक ज्ञान वह होता है जो मजदूर बनाता है, मज्जादूर। अब मजदूर की डेफिनेशन की हुई है मज्जा और दूर। अब तो निर्बल होना पड़ेगा। पाने और छोड़ने की इच्छा होगी तो प्रयत्न होगा, और प्रयत्न जब होगा तो बेगार तो करनी ही पड़ेगी। और स्व विषयक जो ज्ञान होता है उसमें जिसका ज्ञान होता है वह छोड़ने लायक तो है ही नहीं, क्योंकि अपने आप को छोड़ तो सकते ही नहीं और पाना बाकी है नहीं। बहुत सुंदर। पीछे से ले रहा हूँ, पूरा पहरा जो है बहुत गूढ़ है। एक ज्ञान वह होता है जो मजदूर बनाता है, मज्जा दूर, मजे से मतलब दूर। अब तो निर्बल होना पड़ेगा, पाने और छोड़ने की इच्छा होगी तो प्रयत्न होगा, और प्रयत्न जब होगा तो बेगार तो करनी ही पड़ेगी। और स्वयं विषयक जो ज्ञान होता है उसमें जिसका ज्ञान होता है वह छोड़ने लायक तो है ही नहीं, क्योंकि अपने आप को छोड़ तो सकते ही नहीं और पाना बाकी है नहीं। इसलिए अपने बारे में जो ज्ञान होता है उसको होने पर ना पाने की इच्छा होती है और ना छोड़ने की इच्छा होती है। माने इच्छा की निवृत्ति हो जाती है। इसी से अपने स्वरूप का ज्ञान कर्म का अंग नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई जाना तो सही, पर अब कुछ करो, देखो दूसरे को जानोगे तब करना पड़ेगा। यह ज्ञान का फर्क होता है। तुम कहो कि बाबा इस ज्ञान से तो हमने हाथ ही जोड़ा जिसे तुम कुछ करने को नहीं बता रहे हो। बोले कि ठीक है, यह तुम्हारे लिए है नहीं। यह जो वैराग्योपाधिक अंतःकरण है, निवृत्ति के लिए उन्मुख, उसके लिए है। और जो रोगोपाधिक अंतःकरण है
और कुछ करने के लिए उन्मुख है उसके लिए है ही नहीं। यह रागोपाधिक कर्तव्योन्मुख प्राणी के लिए है नहीं। यह वैराग्योपाधिक निवृत्ति उन्मुख अधिकारी के लिए ज्ञान है, क्योंकि स्व का ज्ञान, इसमें ज्ञान से वस्तु भिन्न नहीं होता। यहाँ वस्तु और ज्ञान का अभेद है। ज्ञान ही ज्ञान है, तो वहाँ पाना क्या और छोड़ना क्या। यह शिल्प ज्ञान नहीं है, यह इंजीनियरिंग नहीं है, यह डॉक्टरी नहीं है, यह तो तत्व ज्ञान है, असली ज्ञान है। इस ज्ञान को वीत राग, वीत भय, वीत क्रोध, वेद पराग मुनियों ने साक्षात किया है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।